पहली किरण सबसे पहले जिस भूमि पर पड़ती है वो देव भूमि है, हमारा भारतवर्ष, जिसके कण कण में प्राण और प्राणी प्राणी में ईश्वर वास करते हैं। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को कोटि-कोटि नमन, जिनके कोटि-कोटि नाम। एक नाम मां मनसा देवी का, जिनके प्रति भाद्र माह के पंचमी तिथि से आस्था, श्रद्धा, भक्ति और उपासना का जो सिलसिला शुरू होता है, वो षष्ठी सप्तमी तक एक उत्सव का रूप ले लेता है, जिसे हम मनसा पूजा कहते हैं। मनसा पूजा वो पवित्र पर्व है जो झारखंड के पंच परगना क्षेत्र यानी बुंडू, तमाड़, अड़की, सिल्ली, सोनाहातू सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सर्पों की देवी मां मनसा की पूजा सर्प भय से मुक्ति और सुखमय जीवन की कामना के लिए होती है। पद्म पुराण में शिवपुत्री मनसा देवी के जन्म का उल्लेख है। जब विष्णु की मोहिनी रूप से मोहित भगवान शिव का वीर्य कमल फूल पर गिरा और डंठल से होते हुए नीचे चला गया, तो मनसा देवी का जन्म हुआ, जिसका लालन पालन वासुकी ने किया। मनसा पूजा से महीनों पूर्व उनकी प्रतिमा गढ़ने की तैयारी शुरू हो जाती है। कई लोग मूर्तिकार से प्रतिमा खरीद कर लाते हैं, तो कई लोग अपने घर आंगन में ही बनवाते हैं। आप मनसा देवी की पूर्ण प्रतिमा देख रहे हैं। मां मनसा की सवारी बतख है। अगल बगल दो सर्प, काली नाग और श्वेत नाग विराजमान रहते हैं। मनसा देवी के बाएं हाथ में भी सर्प होता है, जबकि दाहिना हाथ आशीष की मुद्रा में है। आप सोच रहे होंगे मूर्तिकार ने आंख बनाने में कोई गलती की। जी नहीं, उसने जानबूझकर एक आंख छोटी बनाई। अब आप फिर सोचेंगे ऐसा क्यों? तो सुनिए। मनसा देवी जब बाल्यावस्था से युवा अवस्था में पहुंचती है, शिव को तब ज्ञात होता है कि ये उनकी पुत्री है। भगवान शंकर मनसा को घर ले जाते हैं। अनजाने में मां पार्वती युवती मनसा को अपना सौतन समझकर ईर्ष्यावश बाईं आंख फोड़ देती है। इसलिए मनसा देवी की बाईं आंख छोटी बनाई जाती है। कोई मूर्तिकार मूर्ति के ऊपर शिव की प्रतिमा बनाता है, तो कोई शेषनाग के फन पर नृत्य करते कृष्ण की। मनसा देवी के दाएं बाएं जिस स्त्री और पुरुष की मूर्ति है, वो चांद सौदागर के छोटे बेटे लखिंदर और बहू बिहुला हैं। चलिए हम आपको ये भी बता दें कि मनसा देवी के साथ बिहुला और लखिंदर की मूर्ति क्यों है। शिवभक्त चांद सौदागर अपने इलाके में किसी को मनसा देवी की पूजा करने नहीं देता था। श्रापवश उसका कनिष्ठ पुत्र लखिंदर सुहागरात को ही सर्पदंश से मर जाता है। मनसा देवी लखिंदर की पत्नी बिहुला को इस शर्त पर उसके पति का जीवन लौटाती है कि उसका ससुर चांद सौदागर अब स्वयं तो मनसा देवी की पूजा करेगा ही, दूसरों को भी उनकी पूजा करने से नहीं रोकेगा। बिहुला ऐसा ही करने के लिए चांद सौदागर को राजी कर लेती है और इसी समय से पृथ्वीलोक पर मनसा देवी की पूजा शुरू होती है। व्यक्तिगत रूप से अपने घर में प्रतिमा स्थापित की गई हो या सार्वजनिक रूप से समितियों के द्वारा, भक्ति भाव और उत्साह से सराबोर यह पर्व 2 से 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन भक्त मां मनसा की प्रतिमा को प्रणाम करके
तुलसी पिंडा की पूजा करते हैं। उसके बाद अलग-अलग टोले, मोहल्लों और पूजा समितियों से निकलता है भक्तों का जत्था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उम्र के लोग चल पड़ते हैं नदी या तालाब की ओर। ढोल, ताशे और भजन कीर्तन के साथ हाथों में पूजन सामग्री से सजी थाल और मन में मां मनसा को आमंत्रित करने की भावना लिए भक्त पहुंच जाते हैं नदी या तालाब के तट पर। किसी भी धर्म में आराधना, उपासना और पूजा अर्चना में सबसे पहला और सबसे ज्यादा महत्व शुचिता यानी शुद्धता और सात्विकता का होता है। नदी या तालाब पहुंचकर भक्त सबसे पहले स्नान करते हैं। उसके बाद घाट पर जहां पूजा करेंगे उसकी सफाई करते हैं। साफ किए गए स्थान पर मां मनसा का प्रतीक 3 पिंड यानी वेदी बनाते हैं। वेदी के चारों तरफ भक्त बैठ जाते हैं और पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले वेदी को धागों से लपेटा जाता है। उसके बाद पीसा हुआ चावल, हल्दी, बसालो, पत्थर, शांखा रखकर धूप धूमन करते हैं। तत्पश्चात सिंदूर, ओहुल फूल और अंत में दूध चढ़ाया जाता है। यही पूजन मां मनसा को न्योता देता है। न्योता देने के बाद सारे भक्त वापस अपने पूजा स्थल की ओर लौट आते हैं। अब उपवास व्रत यानी खड़ना शुरू होता है और पहले दिन की पूजा समाप्त। दूसरे दिन सुबह से ही पूजा स्थल को सजाया संवारा जाता है। लेकिन मुख्य पूजा शाम को होती है। आज अपने पारंपरिक हथियार और लोहे के सीप को तुलसी पिंडा के पास रखकर पूजा करते हैं। उसके बाद पुनः सभी उम्र के लोग गाजे बाजे के साथ जुलूस के रूप में गली मोहल्ले घूमते हुए नदी या तालाब तक जाते हैं।
श्रद्धालु पहले मुंह धोते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं। तत्पश्चात पारंपरिक हथियारों और लोहे के सीकों को बालू में रगड़कर साफ करते हैं। प्रथम दिन की भांति आज भी 3 वेदी बनाते हैं और हथियारों को वहीं गाड़कर उसकी पूजा करते हैं। पूजा के बाद एक पुरुष भक्त को स्त्री का रूप दिया जाता है। उन्हें साड़ी चूड़ी पहनाकर माथे पर बिंदी लगा दी जाती है। दूसरी ओर एक व्यक्ति सिर पर कलश या घट लेकर पानी में डुबकी लगाता है और घट में जल भरता है। इसी घट को स्त्री वेशधारी भक्त के सिर पर रखकर भींगे हुए कपड़े से ढक दिया जाता है। सिर पर घट लिए ये नारी वेशधारी पुरुष भक्त मां मनसा का प्रतीक है। मनसा प्रतीक के साथ पूरा भक्त समूह ढोल तासे भजन कीर्तन और नाच गान के साथ वापस अपने पूजा स्थल की ओर लौट आते हैं। जो लोग मन्नत मांगते हैं या जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वो जुलूस के रास्ते में ले जाते हैं। सिर पर घट लिए मां मनसा का प्रतीक उन सबको लांग कर पार करता है। लोगों की ऐसी धारणा है कि मनसा देवी जिन्हें लांग कर पार होती है, उनके सारे मनोरथ पूर्ण और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए उनका लांघना भक्तों को धन्य कर देता है। घट को लाकर मूर्ति के पास स्थापित कर दिया जाता है। यही मुख्य पूजा होती है, जिसमें महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। धान का लावा, मकई, लड्डू, जावा फूल, दूध और बेलपत्र से मनसा देवी की पूजा की जाती है। रात भर भजन कीर्तन चलता रहता है। षष्ठी के सवेरे सूर्योदय से पहले बतख और पाठा की बलि दी जाती है। दिए गए बलि के रक्त से सने चावल, बतख और पाठा के कटे शीश को देवी के सामने रखकर पूजा की जाती है। मनसा पूजा सिर्फ ढोल तासे नाच गान और जुलूस का नाम नहीं, ये महज मूर्ति स्थापना, कर्मकांडों और आडंबरों का समारोह भर नहीं। ये सारी प्रक्रियाएं तो भक्ति, आराधना, साधना और उपासना के साधन मात्र हैं। साध्य और आराध्य तो एक ही है, कमला, पदमजा या मनसा। आत्मोत्सर्ग का लक्ष्य या जीवन लक्ष्य की पूर्ति जिन प्रयत्नों से संभव हो, उसे भक्तों की भक्ति कहले या मां मनसा की महिमा।
भगवान विधि का विधान और देवताओं का निमंत्रण भले ही टाल सकते हैं, लेकिन सच्चे भक्त की पुकार कभी नहीं टालते। आप सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारें, वो अवश्य आएंगे। देखिए, इस तालाब के तट पर भक्तों ने सर्पों की देवी मां मनसा को न्योता दिया और वो स्वयं सर्प रूप में पूजा स्थल तक चली आई। भगवान और भक्त का रिश्ता सनातन, पावन और अटूट है। शक्ति का बीज भक्ति में और भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि विधाता भी सोच में पड़ जाते हैं। इधर विधि विधान से पूजा शुरू और उधर भक्त पर मां मनसा देवी सवार हो गई। ये भक्त तब तक झूठता रहेगा जब तक उस पर मनसा देवी सवार है। पश्चिमी प्रभाव और आधुनिकता के इस दौर में एक ओर जहां धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था, निष्ठा और श्रद्धा को नकारा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जनजातीय क्षेत्र अभी भी अपने मत पर दृढ़ हैं। अगर जलते हुए एक भी अंगारे पर हमारा पांव पड़ जाए तो फोले पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो बूढ़े, जवान और बच्चे भी मजे में नंगे पांव अंगारों पर चलकर पार हो रहे हैं। इनके विश्वास पर आपको विश्वास नहीं होता? ये देखिए, ठंडे पड़ते अंगारों को हवा मारकर फिर सुलगा दिया गया। 1, 2, 3 नहीं, कई लोग एक बार फिर नंगे पांव इसे पार कर गए। न जलन, न दर्द, न फफोले। इसे आप क्या कहेंगे? आत्मबल और आस्था मजबूत हो तो शारीरिक कष्ट गौण हो जाता है। ये कोरी बातें नहीं, एक दर्शन है जो स्पष्ट दिखता है इस दृश्य में। मां मनसा का एक भक्त जिसके एक नहीं दोनों गालों में लोहे के सीके आर पार घुसा दी जाती हैं। आप हैरान ना हो, ऐसे ही 2 और लोहे की सीके दूसरे भक्त के लिए भी तैयार है। ये दृश्य देखकर आप दांतों तले उंगलियां तो दबा सकते हैं, लेकिन जीभ नहीं, क्योंकि डर है कहीं कट जाए तो बहुत दर्द होगा। जीभ शरीर का सबसे कोमल अंग जो ठहरा, लेकिन मां मनसा का ये भक्त तो इसी जीभ में 2-2 लोहे के सीके आर पार घुसवा रहा है। इसे क्यों नहीं दर्द होता? इन भक्तों की मान्यता है कि हमारे साथ मां मनसा का आशीर्वाद है, फिर डरना कैसा? गाल, जीभ तो क्या, छाती, पीठ और हाथों में भी लोहे के सीके चुभा दो, हम मजे में झूमेंगे, नाचेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। आजादी के इतने वर्षों बाद विज्ञान, तकनीक और नई मान्यताओं की ये दुनिया इसे अंधविश्वास और रूढ़िवादिता कहती है, लेकिन जनजातीय अंचलों में रहने वाले मां मनसा देवी के ये भक्त मनसा देवी के प्रति गहरी आस्था, निष्ठा और श्रद्धा को सदियों से परंपरा के रूप में मनाते आ रहे हैं। अंगारों पर चलने, शरीर में लोहे के सीके चुभाने या निकालने पर ना एक बूंद खून का बहना, ना घाव होना, ना दाग पड़ना उनके विश्वास को और भी पक्का करता है। भक्ति प्रदर्शन के इन तरीकों से भक्तों को तो कुछ नहीं होता, लेकिन दुनिया को आश्चर्य जरूर होता है। होना और ना होना यानी मुस्कान और आंसू, हरियाली और पतझड़, मिलन और जुदाई, स्थापना और विसर्जन,
जीवन के वो शाश्वत सत्य हैं जिन्हें हम कभी नहीं झुठला सकते, ना ही टाल सकते हैं उस बेला को जो आई है मां मनसा से विदाई लेने। जोभा फूल चढ़ाकर मां मनसा से विदाई ली जाती है। मनसा प्रतीक माथे पर घट लेकर उल्टा निकलता है और सूर्योदय से पहले ही घट को विसर्जित कर देता है। बलि पड़ने और घट विसर्जित होते ही अनुष्ठान समाप्त हो जाता है। उसी दिन शाम को पूरे धूमधाम से मां मनसा की प्रतिमा का विसर्जन होता है। जीवन का आधार है जल। जल चाहे सागर का हो या नदी तालाब का, हमेशा परोपकार परमोधर्म की शिक्षा देने वाले नदी या तालाब के तट पर ही मनसा देवी को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ विसर्जित भी कर दिया जाता है। हे मां पद्मा रानी, हे विषहरी मनसा देवी, तेरे चरणों में मेरा सर्वस्व अर्पण। जीवन पथ पर कोई कंटक ना हो, हम सदा सुखी रहें, हम पर सदा आपकी कृपा बनी रहे। समस्त बाधाओं को दूर करने वाली, कष्ट रूपी विष को हरने वाली, तुझे बारंबार प्रणाम।